ज्येष्ठ अमावस्या कब है? 26 या 27 मई? चलिए जानते हैं इसका सही मुहूर्त और महत्व। ज्येष्ठ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी होता है। इस दिन स्नान, ध्यान, दान और पुण्य का विशेष महत्व है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 26 और 27 मई दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या कब है? ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई दोपहर 12:12 से शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई को मान्य होगी। सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाएगा। 26 मई को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। चूंकि ज्येष्ठ अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में 27 मई को भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करने का महत्व है। इसके साथ ही दान कर्म करने से असीम कृपा मिलती है। ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व। ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर माना जाता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पितृ पूजन और पितृदोष शांति से जुड़े उपाय करने का विशेष महत्व है। इस दिन शनिदेव की जयंती है। माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल आदि चढ़ाए जाते हैं। शनि मंत्र का जप करने का महत्व है। साथ ही पीपल की जड़ पर जल चढ़ाने और दिया जलाने का भी विधान है। ज्येष्ठ अमावस्या पर योग। ज्येष्ठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च स्थान पर होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी ग्रहों के राजा, रानी और राजकुमार तीनों एक ही राशि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग रहेगा। अच्छी बात है कि सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग भी रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे। वहीं शनि जयंती के दिन शनि ग्रह 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में होंगे। चलिए अब जानते हैं अमावस्या के दिन क्या खाएं और क्या न खाएं। अमावस्या के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। इस दिन फलाहार, खिचड़ी, खीर और गुड़ चने का सेवन करना शुभ माना जाता है। वहीं तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन, बैंगन और कुछ दालों से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं अमावस्या के दिन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अमावस्या के दिन आप फल, दूध, चाय, कॉफ़ी, पानी, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और यह इस दिन खाने के लिए शुभ है। दूध और चावल की खीर का सेवन करना शुभ माना जाता है, खासकर गुड़ की खीर। अमावस्या को गुड़ और चना खाने से ऊर्जा मिलती है और यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अन्य सात्विक भोजन। आप सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जी, चावल और दूध के उत्पाद खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चना, मसूर और तुअर की दाल न खाने की सलाह दी जाती है। इस दिन सरसों का साग, मूली, लौकी, खीरा और काले चने का भी परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन गेहूं का आटा या चावल जैसी किसी भी खाद्य सामग्री को खरीदने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या करें? अमावस्या के दिन स्नान करना, दान करना और पूजा करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और फलाहार के साथ ही भोजन करते हैं। पितरों का तर्पण। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन सात्विक भोजन और धार्मिक क्रियाकलापों से घर में सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन घड़ा या मटके का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। घड़े का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। वस्त्रों का दान। इस दिन नए या साफ वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इससे आयु में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। घी का दान। अमावस्या के दिन घी का दान करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घी का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चावल का दान। अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंदों को चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि चावल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा इस दिन जल, फल, पंखा, ककड़ी और धन आदि का दान करना भी शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए इन चीज़ों का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे न केवल पुण्य फल मिलता है बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी होती है। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।